तो हमने एंट्री की थी वहाँ से, जहाँ पे आप मेरी फिंगर देख सकते हैं। फिर यहाँ से आप एग्ज़िट निकलेंगे। ये हल्दी घाटी युद्ध के दौरान इस्तेमाल की गई महाराणा प्रताप की पोशाक है। ये तलवार है, ये भाला है। अगर आप हिस्ट्री में बिलीव करते हो, देखना चाहते हो कि हमारे जो एंसेस्टर थे कितने रिच थे, ये देखो पूरा रॉक पे बना हुआ है काट के। ओ भाई, ये तो खजाना मिल गया मुझे। यह जी राजमाता श्रीमती गुलाब कुंवर जी का निवास स्थान। मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ हॉस्टल भी। ये हमारा रूफटॉप है, यहाँ से सिटी का व्यू है। यहाँ से आप नीचे उतर के, मतलब यहाँ पर रेस्टोरेंट है, ये आप देख लें रेस्टोरेंट। अब चलते हैं नीचे, दिखाता हूँ मैं आपको पूरा ये कैसा है। ये इसका रेस्टोरेंट है यहाँ पर। ये जैसे इसकी बालकनीज़ हैं और फिर रूम हैं दोनों तरफ। पेंटिंग्स वगैरह अच्छी हुई हैं, डार्क कलर हैं, तो बड़ा ज़्यादा मतलब कलरफुल लगता है वाइट के साथ। तो यहाँ पर मेरा रूम है। रूम में आपको दिखाता हूँ। आई थिंक लाइट नहीं है, लाइट आ गई शायद। ये देखो रूम, ये इसका रिसेप्शन है। यहाँ से ऊपर जाते हैं हम और वहाँ आपको रूम मिलेंगे। ये हैं उदयपुर की गलियाँ। टैक्सी आपको मिल जाएगी, बाइक टैक्सी आराम से रेंट पे 300 रुपये में। अगर आपके पास बाइक टैक्सी होगी तो बहुत आसानी से आप एक्सप्लोर कर पाएंगे। क्योंकि अब मैं बाय वॉक जा रहा हूँ सिटी पैलेस की तरफ। अंडा आमलेट पूछी थी उन्हें, 60 रुपये की बताई, चाय 10 रुपये की, महंगी थी। तो मैं ढूंढ रहा हूँ कुछ सस्ता मिलेगा। तो सामने आप देख रहे हैं जगदीश टेम्पल, जो कि यहाँ पे वन ऑफ द मोस्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन में से एक है। अगर आप टेम्पल पे बिलीव रखते हैं तो आप आ सकते हैं जगदीश टेम्पल की तरफ। तो अभी हम देखते हैं जगदीश टेम्पल जाकर कैसा है। तो अभी हम आ चुके हैं जी जगदीश टेम्पल में, जो कि 1651 में बना था और जो कि महाराणा जगत सिंह जी ने बनवाया था, जो उदयपुर के रूलर थे 1628 से 1653 के बीच में। आप देख सकते हैं कितनी बेहतरीन ये स्ट्रक्चर है, कितना एंशिएंट ये स्ट्रक्चर है। 1628 यानी तकरीबन 400 से 500 साल पुराने हो चुके। ज़रा एक चक्कर लेते हैं जगह का और देखते हैं कि कितनी खूबसूरत ये जगह है। अगर आप हिस्ट्री में बिलीव करते हो, देखना चाहते हो कि हमारे जो एंसेस्टर थे कितने रिच थे, ये देखो पूरा रॉक पे बना हुआ है काट के। बहुत ही प्यारी। यहाँ पे सच कोई टिकट नहीं है, फ्री आप आ सकते हो। आई थिंक वीडियोग्राफी के लिए अगर कोई मुझसे मांगेगा तो मैं दे दूँगा ऐसे, क्योंकि इतनी ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर को कैप्चर तो करना ही चाहिए। हम अंदर नहीं जाएंगे, उसकी वजह ये है पवित्र नहीं हूँ मैं। ये यहाँ पर कुछ इसके, ये आप डोनेट करना चाहते हैं तो डोनेट कर सकते हैं। बहुत 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 ज़्यादा मैग्निफिसेंट प्लेस है, आपको यहाँ ज़रूर आना चाहिए। ये मैंने आपको 360 डिग्री व्यू दिखा दिया है जगदीश टेम्पल का। यहाँ पर जहाँ भी आप देखेंगे बढ़िया नक्काशी हुई है स्टोन की। हाथी हैं, घोड़े हैं, अपने पुराने आर्किटेक्चर्स हैं। कुछ घोड़ों के सिर टूट गए हैं, आप सोच सकते हो उस टाइम पे कैसे बनाया होगा। तो ये आप 10 से 15 मिनट में एक्सप्लोर कर सकते हो। और जहाँ मैं रुका हुआ हूँ मुस्टैच हॉस्टल से वॉकिंग डिस्टेंस पे है ये। इसी रास्ते पे आपको सिटी पैलेस भी पड़ेगा। बाय वॉक करके हम सिटी पैलेस पहुँच गए हैं जगदीश टेम्पल से। टिकट का प्राइस हम चेक करते हैं। ये यहाँ पे कुछ शॉप्स आपको मिलेंगी, लेफ़्ट राइट सेंटर सब जगह। तो हम सिटी पैलेस के अंदर आ चुके हैं। 300 रुपये का टिकट है, 530 रुपये बोट राइड के अलग से चार्जेस हैं। अब जरा हम टिकट दिखा दें अंकल जी को। लो अंकल जी टिकट दे दो। इधर से जाना है? इधर नहीं जाना, वो जाना सामने उधर से। प्रवेश एंट्री हो चुकी है जी 300 रुपये दे के। पहली बार ज़िंदगी में सबसे महंगा टिकट मेरे ख्याल से सिटी प्लेस का ही होगा। पर देखते हैं 300 रुपये देने लायक है कि नहीं है। इसमें सबसे बड़ी बात आप ये कह सकते हैं कि कैमरा इंक्लूडेड है। तो जब आप आएंगे तो सबसे पहले आपको दरी खाना पोल यानी कि सिटी प्लेस का जो म्यूज़ियम है उसकी तरफ हम जाएंगे। ये आप देखिए सीढ़ियाँ जैसी अक्सर बड़ी होती हैं, वही है। कैसा लग रहा है, आ रही है फीलिंग? भाई आप तब हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में जिन लोगों ने पढ़ा है उनको मैं बता दूं, ये हल्दी घाटी युद्ध के दौरान इस्तेमाल की गई महाराणा प्रताप की पोशाक है। ये तलवार है, ये भाला है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है 1572 to 1597 आर्मर एंड
वेपन्स एग्जिबिटेड हेयर एट 35 kg, 35 किलो के। ये आप ये देख लें, उनके भाले वगैरह कैसे लड़ते थे। ठीक है जी। अब एक जो ख़ास बात मैं आपको बताने वाला हूँ इन खंभों के बारे में, ये इतने सिमेट्री हैं कि एक खंभे से दूसरा खंभा नहीं दिखेगा। अगर आप ऐसे देखते हैं तो दिखेगा, फिर ऐसे देखते हैं तो दिखेगा। अगर आप सीध में खड़े हो जाएंगे बिल्कुल, ये देख लीजिए कितने ज़्यादा सेंटर में है कि ज़रा सा भी कोई लेफ़्ट राइट नहीं है। उस टाइम पे इतनी ज़्यादा एक्यूरेसी इस बात को प्रमाणित करती है कि हमारी जो शिक्षा थी पुरानी वो बेहतर थी, और हमारे इतिहास को जो बदलने की कोशिश की जाती है कुछ लोगों के द्वारा वो नहीं था। हमारे पास भी काफ़ी चीज़ें थी, काफ़ी चीज़ों में हम एडवांस थे। सिर्फ एक ही चीज़ नहीं थी जो थी यूनिटी। हम जात पात धर्म में बटे हुए थे और इस वजह से सारे कांड होते रहे। तो भैया मैं आपको बता दूं, इसकी भी 12 दिसंबर 1911 को किंग जॉर्ज V इंडिया में आए थे। उन्होंने सारे राजाओं को कहा कि भाई आओ आप दिल्ली में अटेंड करो दरबार। फतेह सिंह जी है, उन्होंने मतलब अटेंड नहीं करा। तो ये कुर्सी जो वहाँ पे वो राजा जो है नाराज़ हो गया, वो राजा ही था एक तरीके के, वो नाराज़ हो गया, उसने एक कुर्सी भेज दी थी। ये कुर्सी ऐसी दिखती थी, आज तक ये कुर्सी खाली पड़ी है। ये हमारे महाराजा फतेह सिंह जी की फ़ोटो है। पंखा रखा हुआ है, देख रहे हो कितना पुराना किसी स्टाइल का पंखा है। तो जी ये हैं राजा गोपाल दास जी। इनके बारे में बताया गया है कि ये पोलो खेलते हुए घोड़े से गिर गए थे, और जब ये घोड़े से गिर गए तो इनको रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम आ गई। उसके बाद इनके लिए पहली व्हील चेयर बनी, इंग्लैंड भी गए, ठीक कराया, नहीं बनी, लिफ्ट भी लगाई। ठीक है जी। उधर इनका इंग्लिश टॉयलेट भी है, मैं आपको दिखाया था। भूपल सिंह जी हैं, भूपल। मैं गोपाल बता रहा था यार, मेरे को नाम भी इतने अच्छे से याद नहीं आते। ये इनका फ़ोटो है भूपल सिंह जी का, 1930 से 1955। इसे बुला रहे थे। तो इस टॉयलेट की बात कर रहे थे 22 नंबर के राजा के लिए, जो मैं बता रहा था सारी स्टोरी उन्हीं की है। सामने पूरा जो आप देख रहे हैं, इसमें इस दीवार की तरफ शीशे का बहुत बेहतरीन काम हुआ है, कुछ ऐसा दिखता है। एक सवाल जो आपके दिमाग में आ सकता है इस महल के दौरान सफ़र करते हुए, हर जगह लिखा हुआ है, और जो ये है मतलब ये काफ़ी नीचे नीचे हैं। अब आप हाइट देखेंगे, मेरी खुद की हाइट 5 फुट है, लेकिन ये तकरीबन 6 फुट का। लेकिन काफ़ी जगह लिखा हुआ है कि माइंड योर हेड, माइंड योर हेड, मतलब अपने सर का ख्याल रखें। अमर महल, मतलब बहुत सारे महल है यहाँ पे, हर राजाओं के हिसाब से अलग अलग महल थे। ये देख लो पुराने बर्तन, एंशिएंट, ये मिट्टी का है, ये पत्थर का है, तकड़ियाँ पड़ी हुई हैं। ये देखो, ओ भाई ये तो खजाना मिल गया मुझे, समझ रहे हो। ये वाला राजा मेरे ख्याल से थोड़ा सा गरीब तरीके से रह रहा था, क्योंकि इसके महल भी इतना आलीशान नहीं। आप देख रहे हो अमर महल, ये पुराने आइटम्स रखे हुए हैं, कटलरी बोलते हैं ना इनको इंग्लिश में, बाट वगैरह रखे हुए हैं। यह जी राजमाता श्रीमती गुलाब कुंवर जी का निवास स्थान। मेरे भाई आप ये देखो कि इन्होंने फोम लगा रखा, जो मैं आपको बता रहा हूँ, दरवाजे छोटे छोटे ताकि किसी का सिग्नल लगे। जब आप उदयपुर में आएँ सिटी प्लेस में तो इस चीज़ का ख्याल रखें। और एक चीज़ जो मुझे सबसे अच्छी लगी यहाँ पे कि पूरी जगह पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, मतलब इस चीज़ को मेंटेन करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट का तो आपको पता ही है पैसे ले लेती है पर काम नहीं कुछ करती। इस महल में सारी जगह मेंटेन किया जा रहा है, और अपने सर का विशेष ख्याल रखें। अब हम आ गए हैं यहाँ पे भी, अगेन पूरा स्ट्रक्चर की डिटेल्स हैं, क्या क्या कहाँ है, क्या है। मॉडल 1 मेवाड़ मैच्योर फेस 16वीं सेंचुरी में। ये सामने जो आप देख रहे हैं खिड़की से, वो है जी राजा का करंट प्लेस, जहाँ पे राजा साहब रहते हैं। और ये जिस जगह हम मौजूद हैं, ये यहाँ पर म्यूज़िक के काफ़ी ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट है जो बहुत पुराने हैं, क्योंकि राजा महाराजाओं को म्यूज़िक का शौक़ होता था। तो अच्छी खासी तरीके से कलेक्शन है यहाँ पे आपको मिल जाएगी, अलग अलग जो आपको पता भी नहीं होंगे वो यहाँ पर मिल जाएंगे उनके नाम के साथ। ये तो सबको ही पता होगी, तानपुरा, कुछ लोग इसे भी सितार समझ रहे हैं, ग्रामोफोन, ये भी तानपुरा, इस पर भी काम हुआ। आप देखो पेंटिंग मिल रही है, पूरा म्यूज़िक का है। ये राजा ने बनवाया था चांदी का मंडप जो शादी होने के लिए, शीशे के अंदर है तो इसलिए दिख नहीं पा रहा हुआ सही से।
लेकिन आप आ सकते हैं। पूरा चांदी का बना हुआ है, कलश वगैरह रखे हुए हैं, ये पिलर्स हैं इसके। ठीक है, अब अंदर चलते हैं। जो घोड़ा गाड़ी है वो भी चांदी वाली की है, बता रहे हैं भाई साहब। ये घोड़ा गाड़ी कितनी बेहतरीन, कितनी लंबी है, इसने दिया फीलिंग राजा वाली। तो हमने एंट्री की थी वहाँ से, जहाँ पे आप मेरी फिंगर देख सकते हैं। फिर यहाँ से आप एग्ज़िट निकलेंगे। पूरा घूम लिया हमने, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये आप टॉप फ्लोर पे हम वहाँ गए थे, सारा यहाँ से होते हुए, फिर उधर से ये पूरा घूमते हुए, फिर यहाँ से हम नीचे आए। तो 300 रुपये में आप यहाँ से घुसोगे, वहाँ से निकल जाओगे सामने से। अगर उससे आगे आपको जाना है, उसमें 30 रुपये का अगर आपको अगेन चार्जेस देना पड़ेगा, अगर आप लेक का व्यू देखना चाहते हैं। दूसरी चीज़ है, प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफी विदाउट परमिशन अलाउड नहीं है, तो अगेन उसके भी चार्जेस देने पड़ेंगे। 300 रुपये के हिसाब से बहुत ज़्यादा महंगा है, लेकिन एक ही बार आता है इंसान जहाँ इतने पैसे खर्च करके अगर आपको देखना सिटी पहले से देख सकते हो। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। बाकी अभी हम यहाँ से चेकआउट करेंगे। अराउंड आपको 1 से 2 घंटे लगेंगे सिटी पैलेस को एक्सप्लोर करने में।